बंगाल का दुर्भाग्य का बेला है। ममता बनर्जी जी हारी, मतलब देश की एक नारी हारी, देश की एक बेटी हारी। जिसके पास पावर रहेगा, जिसके पास सेना रहेगा, जिसके पास पुलिस रहेगा, सरकार उसी का है। अब चुनाव कराना बेकार है। इस सब चुनाव कराने का, चुनाव का नतीजे का इसका कोई मायने नहीं है। सब ऐसा ही उत्तर प्रदेश में नौटंकी होगा, ऐसा ही छछन होगा, छल होगा, कपट होगा। तो फिर क्या जरूरत है चुनाव का जो है। भाजपा शासनकाल में जनता जी पा रहा है? नहीं जी पा रहा। अब तो 5 साल दंगा में रहेगा बंगाल। अब तो 5 साल हिंसा में रहेगा। दाढ़ी वाले को मारो तो मस्जिद पर फहराओ, तो हाई करो तो हाउ करो, बस यही सब है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से आप भाजपा को सरकार में ला रहे हैं, हो क्या रहा है? हिंदू खाली धर्म नहीं मना पा रहा था अपना, कहाँ त्योहार नहीं मना पा रहा था बंगाल में, लोग कह रहे हैं सर। तो ये त्योहार मनाओ बदे सरकार आया है। खुल कर अपना धर्म जो है प्रचार करेगा। या जिंदगी जीने के लिए लाले पड़े हुए, तब तक त्योहार पर चुनाव हो रहा है। अरे जिंदगियां रहेगा, जेबुआ में पैसा रहेगा, सुकून रहेगा, सब लोग एक दूसरे के साथ संपन्न रहेंगे, तब 30 त्योहार मजा आता है, ब्याह शादी मजा आता है। कि गरीबी और कंगाली में कौन सा 30 त्योहार? कौने कर्म पर आ रही है बीजेपी? हम तो आपसे सर्वे कराएंगे, आप चलिए बीजेपी। कोनो जश्न है कहीं भी? भाई भाजपा के नेता बोल रहे हैं, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे बीजेपी की सरकार अगर बन गई बंगाल में तो हो क्या जाएगा बंगाल में? मतलब और ज्यादा होगा। कहीं हरियाणा में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, गुजरात में हो चुका। क्या हो रहा है? जनता ने वोट नहीं किया है भाजपा को, और जनता का वोट बड़ा साइलेंट होता है, कोई आंक नहीं पाता है। देश की जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। अब मुक्ति नहीं मिलना है, अब तो लड़ना पड़ेगा। किनसे? भाजपाइयों से भारत को आजादी करने का लड़ना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया है भाजपा को वहां पर, तो उन लोगों के लिए क्या बहुत बड़ा सितारा खुल गया? नहीं, उनके लिए गरीबी का पिटारा खुल गया। भाई हम ही नहीं परेशान हैं भाजपा के आने से, खुद भाजपा ही भी परेशान। ये लोकतंत्र का रिजल्ट नहीं है बंगाल में, ये गुंडा तंत्र का है, गुंडे मानसिकता का है। तो ये तो छीना गया जनादेश है। ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को तो जेल में जाना चाहिए। बंगाल जीतने के बाद ही जनता के दिमाग में अब ये बैठ गया है कि ये बेईमान है, ये चोर हैं, ये गुंडे हैं, और कभी न कभी यही जनता पलटेगी, इतिहास बनाएगी, भाजपा हारेगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, जहां एक तरफ बीजेपी की जो अभी का जो रुझान देखने में आ रहा है, 199 सीट पर वो आगे है। दूसरी तरफ टीएमसी जो लगातार पिछले 15 सालों से सत्ता में थी, वो 89 सीटों पर सिमट कर रह गई, जो अभी के रुझान दिखा रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी 15 साल बाद कैसे इस तरह से पहली बार वहाँ सरकार बनाएगी, क्या कारण रहा है जिस तरह से ममता बनर्जी पूरी तरह से जो है चुनाव आयोग हो चाहे केंद्र की सरकार हो, नतमस्तक नहीं हुई थी और अब जो है सत्ता से बाहर होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नतीजे आए हैं कितने चौंकाने वाले हैं? चौंकाने वाले क्या हैं, वो अब आपके देश में इस बंगाल चुनाव से समझ में आ गया कि जिसके पास पावर रहेगा, जिसके पास सेना रहेगा, जिसके पास पुलिस रहेगा, सरकार उसी का है। अब चुनाव कराना बेकार है। अब चुनाव का जब रिजल्ट गुंडा गर्दिये पर आएगा, जब आईपीएस और आईएएस ही एकदम सरकार के तरफ से खड़े होकर फील्डिंग करेंगे, निर्वाचन आयोग के लोग ही जब जो है भाजपा के लिए काम करेंगे, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं, तो अब इस सब चुनाव कराने का, चुनाव का नतीजे का इसका कोई मायने नहीं है। सब लोकतंत्र का चुनाव नहीं है, ये गुंडा तंत्र का चुनाव का रिजल्ट है। यही आप नतीजा मानते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे बीजेपी ये कह रहे हैं बड़ी सफल हुई कि जो है यहाँ पे हिंदू खतरे में। अरे यार एक बात बताओ, पूरा देश में हाहाकार मचा है। पूरे देश में लोग महंगाई बेरोजगारी से भाजपा के शासन में मर रहे हैं कि किसी और के शासन में मर रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बंगाल, पूरा बिहार के जो मजदूर हैं वो पलायन कर करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, कर्जे में हैं। ये किसके शासनकाल में? कौने कर्म पर आ रही है बीजेपी? हम तो आपसे सर्वे कराएंगे, आप चलिए बीजेपी। कोनो जश्न है कहीं भी? भाई भाजपा के नेता बोल रहे हैं,
लेकिन कहीं कोनो इंटरनल जैसे कि बहुत बड़ा जो है बदलाव हो गया, बहुत बड़ा एकदम उन्नति हो जाएगा। अब बंगाल में क्या हो जाएगा, होगा क्या बंगाल में? उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से आप भाजपा को सरकार में ला रहे हैं, हो क्या रहा है? हिंदू खाली धर्म नहीं मना पा रहा था अपना, कहाँ त्योहार नहीं मना पा रहा था बंगाल में, लोग कह रहे हैं सर। तो ये त्योहार मनाओ बते सरकार आया है। कौन कर अपना धर्म जो है प्रचार करेगा? या जिंदगी जीने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तब तक त्योहार पर चुनाव हो रहा है। अरे जिंदगियाँ रहेगा, जेबुआ में पैसा रहेगा, सुकून रहेगा, सब लोग एक दूसरे के साथ संपन्न रहेंगे, तब तीज त्योहार मजा आता है, ब्याह शादी मजा आता है। कि गरीबी और कंगाली में कौन सा तीज त्योहार है? किस गरीब का बढ़िया त्योहार मनता है किसी भी सरकार में? गरीब का त्योहार, अब वो भी बीजेपी के उसमें बढ़ा है तो सिलेंडर दाम बीजेपी ने बढ़ाई है। पूरा विदेश नीति पर जो कुकर्म किए हैं मोदी जी और भाजपा के लोग, तो कुल मिला जुला करके ये सेना और बीएसएफ और सेंट्रल फोर्स के बल पर बनाई गई ये सरकार है। देखिए एकदम सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उपचुनाव में पुलिस ने कट्टा तान दिया था उत्तर प्रदेश के गलियों में, तो टीएमसी के वोटरों को रोकना, वही में एसआईआर 27 लाख वोटर इधर से उधर दौड़ो धूपो कागज पत्तर, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे बीजेपी की सरकार अगर बन गई बंगाल में तो हो क्या जाएगा बंगाल में? मतलब और ज्यादा होगा। कहीं हरियाणा में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, गुजरात में हो चुका, क्या हो रहा है? क्या यहाँ के लोग गरीबी से नहीं जूझ रहे हैं भाजपा के आने के बाद? क्या इन राज्यों के मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, क्या जाति ने कुछ सोच के ही चुना होगा? अरे नहीं, आप सोच के नहीं, आप प्रैक्टिकल बतियाइए। देखिए एक बात बता दें, अब नेताओं के बस में नहीं रह गया है, किसी राजनीतिक दलों के बस में ये चीज नहीं रह गया है। फिर किसके बस में? ये जनता को ही, जनता ने वोट नहीं किया है भाजपा को, और जनता का वोट बड़ा साइलेंट होता है, कोई आंक नहीं पाता है। तो कैसे पहले ही चरण में 100 सीट के लगभग अमित शाह बोल रहे थे। फोर्स जिस तरीके से हर राज्यों के भाजपाई माइंडेड अधिकारी वहाँ आईपीएस और आईएएस लगाए गए थे, आप देख रहे थे ना, अजय पाल शर्मा, ये वो पलना ढकना, ऐसे वैसे, हाँ यहाँ मारना वहाँ मारना, मछली खा लो, मटन खा लो, कुकुर खा लो, मछली खा लो, जो मन तो कर लो। हो क्या जाएगा? बंगाल का दुर्भाग्य का बेला है। ममता बनर्जी जी हारी, मतलब देश की एक नारी हारी, देश की एक बेटी हारी, देश का एक नेता हारी, विचारधारा हारा, गरीब। लेकिन लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुट नहीं रहा, 2024 के इलेक्शन में ममता अकेले लड़ी, अरविंद केजरीवाल भी कुर्सी पर अलग हो गए, नीतीश कुमार छटक गए, तो यहाँ भी कांग्रेस अलग लड़ी। अब यहाँ जीत जाती ममता बनर्जी जी। हमारी बात सरकार से नहीं है, हमारी बात अपने देश की जनता से। देश की जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, अब मुक्ति नहीं मिलना है, अब तो लड़ना पड़ेगा। किनसे? भाजपाइयों से भारत को आज़ादी करने का लड़ना पड़ेगा। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में नौटंकी होगा, ऐसा ही छछन होगा, छल होगा, कपट होगा, तो फिर क्या जरूरत है चुनाव का जो है? जिम्मेदारी बढ़ गई है अखिलेश यादव। जिम्मेदारी अब क्या बढ़ गई है? एक बार और आ जाएगा भाजपा तो क्या हो जाएगा? वजूद की लड़ाई हो जाएगी। अरे हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, ये ठीक है अपने वजूद के लिए, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल का मामला ये है कि कुल मामला जनता के पक्ष का। जनता जिएगा कैसे? क्या भाजपा शासनकाल में जनता जी पा रहा है? नहीं जी पा रहा। अब तो 5 साल दंगा में रहेगा बंगाल, अब तो 5 साल हिंसा में रहेगा। दाढ़ी वाले को मारो तो मस्जिद पर फहराओ, तो हाई करो तो हाउ करो, बस यही सब है। और क्या है वहाँ पर? अच्छा, जिन लोगों ने वोट दिया है भाजपा को वहाँ पर, तो उन लोगों के लिए क्या बहुत बड़ा सितारा खुल गया? नहीं, उनके लिए गरीबी का पिटारा खुल गया। जो लोग भाजपा के लोग, जो लोग यहाँ अन्य राज्यों में भाजपा के लोग हैं, उनके घर में का सर्वे करिए, खुद वो कर्जे में जी रहे हैं, खुद वो जो है कि कैसे अपना मैनेजमेंट। भाई हम ही नहीं परेशान हैं भाजपा के आने से, खुद भाजपा ही भी परेशान। 2027 में आप लोग किस तरह की तैयारी करेंगे कि जब इस तरह से सरकार वहाँ भाजपा बना ले रही है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद लग रही है कि यहाँ भी इस तरह से खेल हो सकता है? नहीं, खेल तो कर ही रहे हैं। 17 में नहीं किए, 22 में नहीं किए। 22 में एक तरफा प्रचंड बहुमत था समाजवादी पार्टी, वो खेल किए।
अब तो इंतजार जनता के लिए। देखिए हम लोग किसके लिए बोलते हैं, महंगा सिलेंडर होता है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, पूरे जनता के लिए होता है। महंगी फीस है, महंगी बिजली का बिल है, स्मार्ट मीटर है, दवाई है, पढ़ाई है, कमाई का सवाल जो है, इज्जत आबरू नफरत हिंसा दंगा का जो सवाल है, किसके ऊपर कहते हैं हम, वो हम लोग कहते हैं जनता के लिए। तो जनता को फैसला, अब जनता को लाठी उठाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का रिजल्ट नहीं है बंगाल में, ये गुंडा तंत्र का है, गुंडे मानसिकता का है। तो ये तो छीना गया जनादेश है, ये लूटा गया। लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। नहीं, ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को तो जेल में जाना चाहिए, जेल जरूर होना चाहिए, और जनता करेगी, आज नहीं कल नहीं। हम कह रहे हैं कि पूरे देश में है भाजपा ना, जनता में सर्वे करिए, सब लोग तो रो गा रहे हैं। साइलेंट बदलाव का है। अगर हम बंगाल जीत जाते तो शायद भाजपा जिंदा हो जाती। बंगाल जीतने के बाद ही जनता के दिमाग में अब ये बैठ गया है कि ये बेईमान हैं, ये चोर हैं, ये गुंडे हैं, और कभी न कभी यही जनता पलटेगी, इतिहास बनाएगी, भाजपा हारेगी। तो भाजपा बंगाल जीती, उसको उसके लिए बधाई है, लेकिन बंगाल में भाजपा जीती, बंगाल के लिए शोक संवेदना है कि अब तुम्हारे यहाँ गुंडों की सरकार है, अब तुम्हारे यहाँ बलात्कारियों का सरकार है, नीचों का सरकार है। अब बंगाल वास्तविक रूप से टूटेगा, बर्बाद। आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो इस तरह से आपने कहा था कि बंगाल के लोग अपनी दीदी को हराएंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने बंगाल के लोगों ने दीदी को नहीं हराया, दीदी को। जो कमेंट आया भाई देखिए, जनता आज भी, आप फिर से वोटिंग करा लीजिए, आप बैलेट पेपर पर अगर अभी करा लेंगे 15 दिन के बाद चुनाव, तो फिर टीएमसी जीत जाएगी, मेरा दावा है। बैलेट पे करा लीजिए, ईवीएम पे मत कराइए, सेना पे ना हटाइए, जो जैसे लड़ रहा है वैसे लड़ रहा है, दहशत बना करके सेना के और बंदूक के साए में। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर और सीआरपीएफ के सामने, सरकार के सामने ममता बनर्जी लड़ी, अखिलेश यादव के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, निश्चित रूप से चुनौती है। और चुनौती देखिए, एक बात बताएं, अब हम सभी नेताओं को भी ये समझना होगा कि हमारा सामना किससे है। सामना दानेदार दुश्मन से नहीं है, सामना सातिर चोरों से है। तो दिमाग को तो ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़ाई चोरों और गुंडों से लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ सिद्धांत, वहाँ समरसता, वहाँ नैतिकता काम नहीं करेगा। नैतिकता से अगर चुनाव होता, बंगाल चुनाव, तो कभी जीवन में भाजपा, बंगाल तो छोड़िए, दिल्ली हारती, मध्य प्रदेश हारती, हरियाणा राजस्थान हारती, महाराष्ट्र हारती, उत्तर प्रदेश का नंबर है, ये भी हारती। लेकिन गुंडागर्दी है, और ये सेना के बल पे। अभी अब सेना लगेगी तो जबरिया खाली अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, वही कहानी है। हमारा सरकार, हमारा आदमी, हमारा अधिकारी, हमारा वोट हम ही गिनवा रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। जनता को लाठी लेके खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बात हो रही थी, और टीएमसी की जो हार हुई है, बनारस वाले मिश्रा जी ने एक अहम बात कही कि अब जनता को इसके लिए सड़क पर आना होगा। लगातार कई राज्यों में पिछले आपने देखा कि 2 सालों में जो चुनाव हुए, अधिकतर जगहों पर भाजपा की सरकार बन रही है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।